हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आपने अब तक देख लिया होगा मेरी वीडियो में कि जो हमारे वांगलिंग पर जो अटैक हो जाता है और उसके दो सीनियर मारे जाते हैं और जो तीसरा होता है वो अटैक करने के लिए आता है वांगलिंग पर उसकी पावर देखकर हैरान हो जाता है और उसके पैर पर गिर कर कहता है कि तुम मेरे आइडल हो। और उसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर क्या उसकी वो पीठ कर देता है वांगलिंग की तरफ और कहता है कि मुझे इस पर एक अपना सिग्नेचर दे दो। और हमारा वांगलिंग को मना कर देता है। तो वो आदमी कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मैं अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता हूँ। तभी हमारा वांगलिंग कहता है मुझे पेन दे दो। तभी वो वांगलिंग उसके जो पीठ पर लिखने लग जाता है, अपना साइन करने लग जाता है। और वो दूसरा सोच रहा होता है हमारा थर्ड सीनियर कि किसे परवाह ऑर्गेनाइजेशन की, जब मुझे अब मेरी आइडियल का ऑटोग्राफ मिल रहा है। और तभी वांगलिंग ने उस पर लिखा होता है कि कंट्री को अच्छी तरह से सर्व करना पूरी रॉयल्टी के साथ। और हमारा वो थर्ड सीनियर कहता है कि थैंक यू और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मेरी पूरी जो मैंने आपसे वादा किया इंफॉर्मेशन देने का, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और मैं आपका हमेशा से फैन रहूंगा। और वो चला जाता है और कहता है कि शुक्र है मुझे मरना नहीं पड़ा। और हमारा वांगली भी चैन की सांस लेता है। और तभी हमारे जो लॉर्ड थंडर हैं वो आ जाते हैं और उसे वो हमारा थर्ड सीनियर एक उसका दे देता है वो बॉक्स जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। और हमारे जो लॉर्ड थंडर आकर घर पर देखते हैं कि ये क्या हो गया, वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा तलिस्मांस मेरे। और उसके बाद कहते हैं जो मेरा लेजेंडरी ब्रश था और इंक पॉट था वो भी। और कहते हैं इस मेरी जो सीलिंग है उस पर एक होल भी है। और कहते हैं कि ये सब चीजें मिलियंस में थी और इस पर ऐड करने पर 10 मिलियन का नुकसान हो गया मेरा। और वो रो रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पर एक क्रेजी आदमी खड़ा था वहां पर, उसने मुझे ये बॉक्स दिया और भाग गया वहां से। और वो कहता है कि हो सकता है मेरा वो एक एडमायरर हो। और वो तभी इस बॉक्स को खोलता है और इसके अंदर होती है एक नोटबुक और एक नोट फॉर माई आइडल लिखा होता है। एक होता है कुछ सैंपल ब्लड का या पता नहीं क्या होता है, अभी अभी नहीं बताया जाता। और हमें जो हमारा वांगलिंग है उस नोटबुक को निकाल देता है। और हमारे लॉर्ड थंडर कहते हैं कि ये लिक्विड। और वो कहते हैं कि ब्रदरलिंग ये बहुत ही बुरी बात है। और उसके बाद हमारे लॉर्ड थंडर कहते हैं ये तो एक कल्टीवेशन एनहांसर है। पर हमारा जो वांगलिंग है वो कहता है कि ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो वियर्ड है, तो ये हो सकता है कि ये कल्टीवेशन एनहांसर ना हो। तो वो कहता है कि हमारा जो थंडर लॉर्ड है वो नोटबुक को पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि ब्रदर लिंग ये बहुत ही बुरी बात है, ये तो एक मेजर डिस्कवरी है। वो कहते हैं कि इस बुक में जो लिखा है उसके मुताबिक ये जो ब्लैक पोशन है वो एक यूनिक इनहांसर पोशन है जिसे मॉक्सन कास्टल ने बनाया है। और कहते हैं कि इसे इसे खाने से जो पी लेने से जो इंसान अपनी ग्रोथ को रुक गई है उनकी वो पावर लेवल बढ़ा देता है, पर उसका जो लाइफ स्पैन है उनका उन्हें वो ड्रेन कर देता है। पर उनकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहते हैं और आगे और है। वो कहते हैं कि जो बॉक्सन कास्टर है वो अपनी जो एजुकेशन फैसिलिटी का चेहरा लेकर आगे से जो पीछे से ना वो स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और कहते हैं और जो सनहाई ग्रुप है जो आपके जो पीछे पड़ा है जो मास्क लेने के लिए, वो भी जो मॉक्सन कास्टली कंट्रोल करती है उसे। और जो हमारा वांगलिंग है वो कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ स्टूडेंट्स मिसिंग हैं अभी के समय पर। वो कहते हैं कि जो हमारा लॉर्ड हंटर गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि डैम इट, मुझे नहीं पता था कि जो मॉक्सन कास्टल है वो इतने ज्यादा घिनौना काम करेंगे। वो नेशन के नाम पर दब्बा है। और तभी वो अंकल डार्कनेस को फोन लगा देते हैं और कहते हैं कि डार्कनेस क्या तुम हो? वो कहता है कि हाँ, मुझे तुमसे फेवर चाहिए। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ड्रेस भेजा है कुछ स्टूडेंट्स का, तो जाओ और चेक करो कि वो कहाँ पर है। और वैसे तुम्हारी जो रिपेयर है लैब की वो कैसे चल रही है? वो कहता है कि सब कुछ तो फाइन है, बस मेरी जो कैंडल है और दूसरा छोटा मोटा सामान रह गया है। और वो कहता है कि वैसे ब्रदर थंडर, तुमने कहा था कि तुम उस बास्टर्ड को फाइंड करोगे जिसने मेरी लैब को तबाह किया, वो कैसा चल रहा है? और वो हमारे लॉर्ड थंडर कहते हैं कि तुम
तुम चिंता मत करो, मुझे अपना प्रॉमिस याद है। जब तुम्हारी कैलेंडर रिपेयर हो जाएगी ना, तो मैं इमोर्टल लिंक का यूज़ कर कर उसकी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियस है उसके मास्टर का ट्रैक डाउन कर दूंगा, और उसके बाद उसकी हम तुम्हारी कैलेंडर से उसके पूरे घर को ही उड़ा देंगे। और वो हमारा जो अंकल डार्कन कहते हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो जाएगा। वो कहता है कि और वैसे भी वर्स्टेड को कर क्या सकते हैं हमारा, और अब कहने को क्या रह गया है। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ डार्कनेस, तुम मेरे ब्रदर हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं वैसे खड़ा नहीं रहूंगा। तुम्हारे घर को किसी ने तोड़ा है तो मैं उस बास्टर्ड के घर को भी तोड़ दूंगा। जब मुझे पता चल जाएगा ना उस बास्टर्ड का एड्रेस, तो मैं खुद जाऊंगा उस कैंडल को लेकर और उसके घर को पूरी तरह से तोड़ दूंगा। और हमारे अंकल डार्कनेस कहते हैं कि तुम्हारा धन्यवाद, और कहते हैं कि अपने फोन को तोड़ना बंद कर दो। और हमारा जो वागलिंग है जिसने उस लैब को उड़ाया है, वो तो आराम से खड़ा होता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। और हमारे जो थंडर लॉर्ड है वो कहते हैं कि जो डार्कनेस ने इन्वेस्टिगेशन की है, जो एक मिसिंग स्टूडेंट था वो इस हॉस्पिटल में है, और इसका पूरा खर्चा जो बॉक्सन कास्टर उठा रही है, और कोई किसी को भी विजिट करने की इजाजत नहीं है इस हॉस्पिटल में। और ये नाइट टाइम में होता है। और हमारे जो थंडर लॉर्ड और वांगलिंग एक रश के ऊपर होते हैं, और जो एक आदमी होता है गंजा सा, वो कहता है कि क्या जो पावरफुल पर्सन है उन्हें लो प्रोफाइल रखना पड़ रहा है इन दोनों। और तभी हमारे जो थंडर लॉर्ड है वो कहते हैं कि किसकी हिम्मत होगी जो इस तरह की एड्रेस को एक्सपेक्ट कर रहा होगा। और इसके साथ गाइस ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको कल देखने को मिलेगा कि वांगलिंग और लॉर्ड थंडर को उस हॉस्पिटल में से कौन से सिगरेट का पता चलता है। अगर आप इस वीडियो को ऐसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप जैसी वीडियो को आगे भी देखते रहें। थैंक यू गाइस।